तो और भाइयों क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू की नई वेब सीरीज़ चरम सुख के एक नए एपिसोड जिसका नाम है माँ देवरानी बेटी जेठानी। उसके बारे में उसकी स्टोरी एक्सप्लेन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो कृपा करके दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सरला की बेटी जानवी की शादी से। तो दोस्तों जानवी की जो है शादी हो रही है, ठीक है, और काफ़ी खुशी का माहौल है, फेरे वेरे हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी खुशी का माहौल है, सरला भी भैया फूल वूल बरसा रही है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जानवी की जिस जिस बंदे से शादी हो रही होती है उसका भाई आया होता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है रौनक, ठीक है। अब जानवी की जो माँ है सरला, उसका टांगा भिड़ जाता है रौनक के साथ में, और वो भैया ऐसे मतलब फूल फेंकते फेंकते वो एक दूसरे के ऊपर फूल फूल मारने लगते हैं और एक दूसरे पे जो है लाइन मारने लगते हैं। अब भैया फेरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब आती है विदाई की बारी, ठीक है, विदाई की बारी, ठीक है। विदाई करना होता है बेटी को भैया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, विदाई का समय होता है भाई, रो रो के विदाई करना होता है। तो रौनक कहता है कि मतलब उसका जो रौनक का बाप होता है वो कहता है कि भैया घर पे चलो। रौनक कहता है नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बाद में आऊँगा। तो उसका बाप बोलता है कि अभी तुम्हें चलना पड़ेगा, घर पे सारा काम है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। रौनक कहता है यार मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी देर में मतलब आ जाऊँगा मैं, आप घर पे जाइए तब तक। तो सरला भी कह देती है हाँ कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे थोड़ी देर रह लेगा ये, इसका दोस्त भी यहाँ पे है तो ये रह लेगा, ये कोई बात नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तू रह ले। रौनक को बोल दिया जाता है। अब सरला और रौनक का तो टांगा भिड़ा हुआ है, तुम्हें पता ही है पहले से ही। तो भैया जानवी की हो जाती है विदाई, ठीक है, विदाई हो जाती है बिल्कुल, उसको भेज दिया जाता है घर पे। अब क्या करते हैं सरला और रौनक दोनों जो है जो भी सामान बिखरा पड़ा उसको सही कर रहे होते हैं। तो जो सरला का बेटा है बिट्टू, ठीक है, बिट्टू नहीं सॉरी बिरजू, ठीक है, तो वो आ जाता है वहाँ पे ये सोच के कि भाई अभी विदाई हुई नहीं होगी। वो आता है तो उसको पता चलता है कि विदाई हो गई। वो गुस्से के अंदर चल मतलब उनसे पूछता है, वो जानवी मतलब सरला से आके पूछता है कि जानवी की विदाई हो गई, तो बोलती कि हो गई। तो वो गुस्से के अंदर 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 चला जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, कहानी आती है जानवी की तरफ। अब भैया उसका पति आता है उसके पास में, उसने उससे घूंघट निकाला होता है, ठीक है। उसका पति उसके पास में आता है और भैया पहली रात है तो भैया होना ही है मज़े, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, वो उसका घूंघट उड़ाता है और फिर भैया होती है यहाँ पे इन्जॉयमेंट, ठीक है, जो कि तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर मतलब फुल एकदम कुछ मिनट का तुम्हें सीन देखने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हें मिष्टी बासु का देखने के लिए मिलेगा। मिष्टी बासु ही किरदार निभा रही है उसका, सर मतलब जानवी का, तो उसका सीन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आती है सरला की तरफ। अब भैया सरला और रौनक और बिरजू तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। बिरजू को गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसकी बहन की भैया विदाई हो गई, उसके बिना ही हो गई भाई, वो मिलना चाहता था। तो उसकी वो अपनी माँ को बोलता है कि ऐसे कैसे यार विदाई कर सकते हो तुम लोग हैं, मैं वहाँ पे था नहीं और तुमने सीधा विदा दिया। तो भैया उसी चीज़ को लेकर उसको गुस्सा भरा होता है उसके अंदर। और थोड़ी देर वो गुस्सा करने के बाद में भैया खाना वाना खा के सब ये तीनों फ्री हो जाते हैं। अब बारी आती है सोने की। तो बिरजू क्या करता है, अपना जो बिस्तर है वो छत पे लगा लेता है और अपनी मम्मी और ये बिरजू है मतलब बिरजू जो है अपने छत छत पर लगा लेता है बिस्तर, और वो आके अपनी माँ और ये रौनक को बोलता है कि आप लोग आके सो जाना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब कोई होता नहीं है नीचे, ठीक है। अब ये दोनों अकेले होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लोग आपस में बात करते हैं कि मतलब रौनक उसको बोलता है सरला से, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब सरला उसको बोलती है कि ये जो रिश्ता है हमारा ये ऐसे मतलब पूरा नहीं हो सकता, ये मैं तुम्हारे से बहुत बड़ी हूँ एज में, और ये जब बात पता चलेगी समाज में बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो कहानी है मतलब इनका जो ये लोग कैसे मिले, ये कहानी जाती है फ्लैशबैक, ठीक है, फ्लैशबैक में जाते पीछे जाती है, ठीक है, फ्लैशबैक होता है इस पर, ठीक है। तो कहानी जाती है पीछे और हमें पता चलता है कि जो रौनक है, जब मतलब सरला की बेटी जानवी की शादी होने वाली थी तो रौनक जो है आया था क्योंकि इसके पापा ने भेजा था, क्योंकि सरला अकेली थी, उसी को ही जो है अपनी बेटी का सारा जो है काम काज निपटाना था, सारा काम काज करना था। तो इसलिए मदद करने के लिए रौनक को उसके पिताजी ने जो है यहाँ पे भेज दिया कि तुम जो है उनका हाथ बटा देना। तो रौनक आता है यहाँ पे सरला घर पे
ये शादी से पहले की बात है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोल दिया कि फ्लैशबैक में चली जाती है कहानी। तो यहाँ पे जो है वो आता है इनके घर पे और वो सरला को बोलता है कि मेरे पिताजी ने भेजा है यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, आप मुझे जैसा भी काम है आप मेरे को बोल सकते हो। तो सरला उसको बोलती है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो जो मतलब वो कहता है कि मेरे को भेजा इसलिए गया, तो आपको मेरे को कोई ना कोई काम तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे तो फ्री बैठने वाला हूँ नहीं, या तो मैं अपने घर पे चला जाऊँगा। तो वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम हमारा जो है हाथ बटा देना। फिर भैया इनका टांका भिड़ता है, आंखें भिड़ती है और मतलब ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बातें होती है। सरला इस पे लाइन मारती है, वो इस पे लाइन मारता है, समझ रहे हो। फूल मतलब फूल जो है लगाने के बहाने जो है ये उसके बालों में फूल लगा देता है सरला के आके, और ऐसा कुछ टांका भिड़ता है इनका, समझ रहे हो। उनकी बातचीत होती है और फ्लैशबैक में ये हमें जो है देखने के लिए मिलता है। अब कहानी वापस आती है प्रेजेंट के अंदर। तो यहाँ पे सरला उसको बोलती है कि जो कुछ हुआ मैं मानती हूँ, हम लोगों को हो गया, लेकिन अभी जो है ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती हमारी, ये जो रिश्ता है हमारा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर समाज में लोगों को पता चल गया हमारे इस रिश्ते के बारे में तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, बहुत ज़्यादा इज्जत जाएगी और मेरी बेटी का घर भी ख़राब हो सकता है। तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। रौनक जो है वो कहता है कि मेरे को देखो ज़माने से कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे से प्यार करते हो, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ सकता। वो मना कर देती है उसको कि नहीं हमारा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे घर के अंदर अपनी बेटी का जो है विवाह किया है, तो ये जो है इसके कारण हमारी जो बेटी का जो है रिश्ता टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, घर बिगड़ जाएगा। तो ऐसा है, तो ये रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये बात रौनक सुनता है तो उसका मुंह तर जाता है और वो उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है आपकी जो मर्ज़ी है हम वही करेंगे, ठीक है। अगर ये रिश्ता नहीं बढ़ सकता तो मैं भी जो है आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। निब्बो वाली बातें करता है ये भी कि मैं जो है आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा और कभी नहीं आऊँगा वापस मुड़ के। और ये जो है गुस्से के अंदर अपने कमरे के अंदर चला जाता है, मतलब एकदम गुस्से मुंह फुला के अंदर चला जाता है अपने, और जाके मोबाइल वगैरह चलाने लगता है, किताब पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद सरला खुद ही उसके पास में आती है उसके रूम में और आके जो है कमरे का जो है दरवाज़ा जो है बंद कर देती है और खुद अंदर आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और उसको आके बोलती है कि मेरे को जमाने की कोई परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो आके जो अपना खोलना शुरू हो जाती है और यहाँ पे भैया हो जाता है कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चपाचप वाला सीन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा फिर से। अब ये लोग इन्जॉयमेंट कर लेते हैं। अब वापस वही बात है, उस सरला को उसी लेटे लेटे भैया जब इन्जॉयमेंट एकदम हो जाता है इनका, ये लेटे लेटे भैया ये सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करेंगे हम। तो सरला उसको बोलती है कि अब हमारे रिश्ते कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों में कितनी इंसल्ट होगी हमारी। तो वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको लेके जो भाग जाऊंगा। जो रौनक है वो उसको बोलता है कि मैं आपको लेके जो है कहीं और लेकर चला जाऊंगा जहाँ पे कोई भी हमें जो है ढूंढ ना सके। इससे क्या होगा, हमारी इज्जत भी नहीं जाएगी, हम बचे रहेंगे समाज से और हमारी जो स्टोरी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जो है ये गांव छोड़ के भाग जाएंगे और दूसरी जगह एक अनजान सी जगह जाके बस जाएंगे और वहीं पे जो है रहेंगे। तो ये लोग प्लान बना लेते हैं। अगले दिन सुबह भैया ये जो सरला है अपना बैग वैग पैक कर लेती है और ये दोनों जो है मिलकर भाग जाते हैं वहाँ से। और यहीं पे ख़त्म होता है ये एपिसोड, ठीक है। ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है। पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अब इसका पार्ट 2 है दोस्तों, उसकी भी स्टोरी मैं लेके आऊँगा। आगे उसके अंदर क्या होगा, क्या इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इन लोगों के साथ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उस पार्ट 2 के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर तुमको ये कहानी सही लगी है मैंने तुमको बताई है, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आने वाले वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें इस वेब सीरीज़ के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।